सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 29 नवंबर। समय पर जागकर योग्य मार्ग पे लग जाएं। किसी भी कर्म का आरंभ किसी हेतु से यानी वासना से होता है। जन्म भी वासना से ही निर्माण होता है। गंगा का उगम अत्यंत पवित्र और छोटा होकर भी स्वच्छ होता है। उसी तरह हमारा जन्म वासना से होते हुए भी प्रारंभ में मूल स्वरूप निर्मल होता है। इसी समय माँ छोटे बच्चे को सिखाती है, भगवान अच्छी बुद्धि दो। पर बाद में इस निर्मल मन पर अलग अलग अच्छी बुरी वासनाओं का प्रभाव पड़ने लगता है। गंगा का पानी आगे आगे बहते जाता है और मैला होता है, और उसे स्वच्छ करने के लिए जैसे हम फिटकरी लगाते हैं, उसी तरह वासना का मैलापन दूर करने के लिए राम करता ये भावना दृढ़ करनी चाहिए। भगवान के नाम की फिटकरी घुमाने से वासना का मैल नीचे रहकर शुद्ध अंतःकरण प्रकट होगा। पिछले जन्म में मैंने जो कुछ भी पाप किए होंगे वो अब मैं भोग रहा हूं, ऐसा कहकर जीने में कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इससे हम अगले जन्म की तैयारी ही करते रहते हैं। अगला जन्म टालना हो तो इसी जन्म में उसकी तैयारी करनी चाहिए, यानी वो वासना नष्ट करनी चाहिए। सत्तावान, धनवान, वैभववान मनुष्य सुखी होता है, ये केवल भ्रम है। जब तक इन बातों को भगवान का अधिष्ठान नहीं होता, तब तक ये सारी बातें किसी काम की नहीं होती। हमारी गृहस्थी का सुख जो ऊपर ऊपर से परिपुष्ट दिखाई देता है, परंतु वास्तव में ये सूजन होती है, ये सच्ची पुष्टता नहीं होती। इसलिए हमें प्रपंच में सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे जैसे सारी उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हमारी व्यस्तता बढ़ती जाती है और हमारा परमेश्वर की ओर ध्यान हट जाता है। वासना कम होने की अपेक्षा बढ़ती जाती है और वही अगले जन्म की अधिष्ठात्री बनती है। तब इसमें से कोई मार्ग उचित समय पर ही निकालना आवश्यक है। ये मार्ग एकदम सरल और सीधा है। संतों ने वो हमें अनेक बार दिखाया भी है। उस मार्ग पर कदम बढ़ाओ। भगवान अगला मार्ग दिखाने के लिए उत्सुक हैं। तुम थोड़ी तो रुचि दिखाओ, निश्चय दिखाओ, लगन दिखाओ। आगे की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है। तुमने ये सब स्वीकार किया है ऐसा कहते हो, परंतु स्वीकार होकर भी कुछ करते नहीं। और हाँ, स्वीकार नहीं ऐसा कहें तो क्यों स्वीकार नहीं ये भी बताते नहीं। इसे क्या किया जाए? मनुष्य के पास अन्य प्राणी मात्र से कुछ अधिक होगा तो वो अच्छा बुरा समझने की बुद्धि है। तब तुम्हारी बुद्धि को स्वीकृत होकर भी तुम वैसा बर्ताव नहीं करोगे या केवल प्रयास भी नहीं करोगे, तो फिर क्या ये दोष सर्वस्वी तुम्हारा नहीं? इसीलिए मुझे लगता है कि मैं फिर से कहूं कि उचित समय पर जागकर योग्य मार्ग पर चलें। भगवान के नाम में रहकर जो कुछ भी है वो करें। यही मेरा अंतिमतः कहना है। नाम पर दृढ़ श्रद्धा रखकर परमार्थ करें। नाम न छोड़ते हुए अन्य बातें करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।